दोस्तों, जब से आपने स्कूल जाना स्टार्ट किया होगा तभी से आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आपने विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी होंगी। दोस्तों, संख्या मूलतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या आप क्लास 11th में पढ़ोगे और वास्तविक संख्या जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, अब तक आपने इन संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिनमें पहली संख्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो प्राकृतिक चीज़ों को गिनने के काम आती है, अर्थात वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके उदाहरण में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब ये क्या है? प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर दूं तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। प्राकृतिक संख्या आपकी कहाँ से थी? 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसमें मैंने शून्य को भी सम्मिलित कर लिया तो ये ग्रुप जो है वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अर्थात वह संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। दूसरा है आपका इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्ण संख्या में उन संख्याओं का ऋणात्मक सम्मिलित कर दें। पूर्ण संख्याओं में अगर उन संख्याओं का ऋणात्मक सम्मिलित कर दें तो वो आपकी पूर्णांक कहलाई जाती हैं। जैसे पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी तक, और इधर इनके ऋणात्मक संख्या लिख दीजिए, ये भी अनंत तक। तो ये जो आपका ग्रुप है पूर्ण संख्या और इसके ऋणात्मक का, वो आपका पूर्णांक कहला जाता है। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर। वह संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, P/Q, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी नंबर के नीचे हम 0 रख दें तो उसकी वैल्यू अनंत आ जाती है, इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। बाकी जितना भी है 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, 3/7 ये भी परिमेय संख्या है, 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, कि ये परिमेय संख्या होंगी और ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और दूसरी चीज़, जब हम परिमेय संख्या में हर से अंश को भाग करते हैं तब दशमलव भिन्न कैसी आती हैं उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जैसे ये है 1/4, ये एक परिमेय संख्या है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0.25 आएगा। इस दशमलव के बाद जो अंक हैं वो गिने जा सकते हैं। देखिए, आप गिन सकते हो 1 अंक और 2 अंक। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब दशमलव के बाद नंबर्स को आप गिन सकते हो। या तो ये कंडीशन आएगी परिमेय संख्या की, या फिर क्या आएगी 1/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.3333 और ये अनंत तक ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। या फिर ये वाला रूप आएगा, जब हम हर से अंश को डिवाइड करते हैं या तो हमारी शांत भिन्न होगी, या फिर अगर शांत नहीं है तो अशांत होगी, परंतु रिपीटेड होगी। नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। एग्जाम्पल के बतौर √5, √7, √3, √2, अर्थात वर्गमूल के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो वह अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अब देखिए, इससे पहले आप क्या समझिए कि प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक है। फिर आ जाती है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर समा गई, 0 और एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, तो पूर्ण संख्या बन गई। पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्या समा गई, ये एक्स्ट्रा है। परिमेय संख्या के अंदर ये पूर्णांक समा गई, क्योंकि P और Q जो हैं, P तथा Q ये पूर्णांक हैं। तो जितने भी पूर्णांक थे वो किसके अंदर आ गए? परिमेय संख्या के अंदर आ गए। और अपरिमेय संख्या ये अलग है, और ये सभी संख्याएं वो किसके अंदर आ जाती हैं?
वास्तविक संख्याओं के अंदर, अर्थात जितनी भी संख्या ये है वो सब की सब वास्तविक संख्याएं हैं। और दूसरे शब्दों में हम बात करें तो वास्तविक संख्याएं वह संख्या होती हैं जो नंबर लाइन पर दिखाई जा सकती हैं। इन सभी संख्याओं को आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी जितनी भी संख्या हैं वो सब की सब वास्तविक संख्या हैं। वास्तविक संख्याओं से संबंधित यूक्लिड ने एक प्रमेय दी है, उनकी प्रमेय को हम देख। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं आपको a और b, ठीक है जी। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r और r छोटा है b से या फिर r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। a और b कोई पूर्णांक दे रखे हैं। अब ये भैया जो प्रमेय है वो किससे संबंधित है? विभाजन से संबंधित है। उन्होंने ये कहा था कि b से इस a को विभाजित कीजिए। भैया कर देते हैं विभाजित, a हो गया ये और ये b हो गया। b से हमने इसको विभाजित किया तो कोई भागफल आएगा, भागफल q आ गया और शेषफल क्या आया? r आ गया। तो उन्होंने ये कहा ये जो रिलेशन होता है a = bq + r होगा। तो उन्होंने क्या बताया? हम तो ये जानते हैं भाई, भाज्य जो है ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। और ये क्या है? भागफल है। और ये आपका शेषफल है। अरे हम तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। देखिए भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, भागफल ये हो गया और शेषफल ये हो गया। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल जो है वो यही प्रमेय जो है वो हमारी किसने दी थी? हमारे यूक्लिड ने दी थी। अब शेषफल देखिए, शेषफल के बारे में उसने क्या बताया है? शेषफल के बारे में बताया है कि शेषफल r जो है वो भाजक से कैसा होगा? छोटा होगा और या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो बिल्कुल सही बात है भाई। कोई नंबर डिवाइड करके देख लीजिए। हमने मान लिया भाई अब 5 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से डिवाइड करा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3 और भैया ये शेषफल आ गया 2। तो आप देख रहे हो ये शेषफल जो है वो भाजक से कैसा है? छोटा है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा हमेशा, लेकिन भाजक से छोटा ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रिलेशन a = bq + r और r जो है वो भाजक से छोटा होगा या और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। दोस्तों इस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम? इस प्रमेय का प्रयोग हम महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF निकालने में करेंगे। देखिए इस प्रमेय की मदद से हम कैसे HCF निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैंने 2 नंबर ले लिए 20 और 15। हमें इन दोनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है बाय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। वैसे आपने गुणनखंड विधि से आपने निकाला होगा HCF, लेकिन हम इसकी मदद से निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। तो 20 आपका बड़ा है, इसे आप मान लीजिए भाज्य और ये आपका भाजक। अब देखिए डिवाइड कर देते हैं, ये 20 हो गया, ये 15, 15 एकम 15, हासिल आ गया आपका 5। शेषफल आने पर एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। इस स्टेप को हम लिख देते हैं a = bq + r की फॉर्म में। तो 20 = कैसे लिखा जाएगा? 15 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। देखिए ऐसे स्टेप हम आगे तक करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक आपका शेषफल 0 ना आ जाए। अगला स्टेप आपका कैसे लिखा जाएगा? जो शेषफल जो है वो नया भाजक बन जाएगा और जो भाजक होगा वो आपका भाज्य बन जाएगा। देखिए ये 15, अब 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कितना आ गया? 0। अब इस स्टेप को भी लिख देते हैं। 15 = कैसे लिखा जाएगा? 5 गुणा 3 प्लस 0। अब आपने क्या देखा? यहाँ शेषफल जो है वो 0 आ गया है। जिस स्टेप पर शेषफल 0 आ जाता है उस स्टेप में जो भाजक होता है वही उसका HCF कहलाया जाता है। तो यहाँ पर HCF तक क्या आया आपका? 5 आ गया। अगले एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। बच्चों मैं दूसरे नंबर ले लेता हूँ 30 और ये 18। अब इन दोनों का मुझे HCF फाइंड करना है। पहले की तरह हमें देखना होगा कि बड़ा कौन सा है। बड़ा 30 है, यही आपका भाज्य हो जाएगा और ये आपका भाजक हो जाएगा। तो देखिए करते हैं,
30 और 18 कर दिए डिवाइड। 18 एकम 18, 18 दूनी 36 ज़्यादा हो जाएगा, 18 एकम 18। कितनी बार 12 बचेंगे, ठीक है। अब इस स्टेप को लिख दीजिए, 18 बराबर भाज्य बराबर भाजक 18 गुणा 1 प्लस 12। अभी 0 नहीं आया है तो आगे स्टेप पे करेंगे। ये क्या है, शेषफल है। शेषफल अगले स्टेप के लिए क्या बन जाता है, भाजक, और ये जो भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 एकम 12 कितना आ गया, 6। अब फिर स्टेप, अभी शून्य नहीं आया है तो फिर लिख देते हैं 18 इजिकल टू कैसे लिखा जाएगा, 12 इंटू 1 प्लस 6। अभी देखा आपने शून्य नहीं आया तो एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा। एक और स्टेप करने के लिए ये जो शेषफल है वो आपका भाजक बन जाएगा और जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा। तो 12 आपका क्या आ गया, भाज्य आ गया। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेषफल आपका शून्य आ गया। तो देखिए 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 1 प्लस 0। जिस स्टेप में आपका शेषफल शून्य होता है उस स्टेप का जो भाजक होता है वही आपका HCF होगा। तो HCF क्या आया आपका, HCF आ गया आपका 6। दोस्तों आगे की प्रश्नावली करते हैं, उसमें ऐसे ही आपको HCF फाइंड करना होगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF निकालना है। देखते हैं इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या है आपका, 225 तथा 125 इनका आपको HCF फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें ये देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, 225 भैया बड़ा है और ये है आपका 135। जो बड़ा होता है उसे मानते हैं भाज्य और जो छोटा होता है उसे कहते हैं भाजक। तो देखिए भाज्य आ गया आपका 225 आपका भाज्य है और 135 आपका भाजक है। अब कर दिए डिवाइड, 135 एक बार चला जाएगा, कितना बच गया 90। अब इस स्टेप को लिख दिए, 225 को आप कैसे लिख सकते हो, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक हमें स्टेप्स को करते रहेंगे। अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में क्या है, अब ये जो शेषफल है ये भाजक बन जाएगा और जो पहला भाजक था वो आपका अब भाज्य बन जाएगा, ठीक है। अब 90 से करिए, 90 एकम 90 एक बार ही जाएगा, 90 एकम 90 कितना बचा 45। अब इस स्टेप को लिख दीजिए, 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब भी जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया, फिर से हम स्टेप को रिपीट करते हैं। अब ये जो शेषफल है वो भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। 45 एकम 45, 45 दूनी 90। इस 45 ने शेषफल शून्य ले आया। ये जो 45 है ये शेषफल शून्य ले आया है। तो देखिए 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। आपको मैंने क्या बताया था कि जिस भाजक से शेषफल शून्य हो जाएगा वही भाजक आपका क्या कहलाया जाएगा, HCF। आपका जो HCF आया, मासा जो आपका आया वो कितना आया 45। यही बच्चों आपका आंसर। दोस्तों ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखिए ये बड़ा है, 38220 इज ग्रेटर देन 96। 196 से ये बड़ा है। तो देखिए 196 आपका ये भाजक हो जाएगा और जो बड़ा नंबर है वो भाज्य हो जाएगा, 38220। अब इसे विभाजित कीजिए तो 196 एकम 196 करिए इसे, ये कितना हो गया, 12 में से 6 गए 6 बचे और यहाँ कितना बचा 17, 17 में से 9 गए 8 बचा और यहाँ 186। अब देखिए अभी ये शेषफल नहीं है, अभी उतारने के लिए आपके पास नंबर है ना, इसको आप उतार लीजिए 2। अब देखिए 196 10 टाइम्स अगर होता तो 1960 हो जाता। हम 9 बार करके देखते हैं, 9 बार करिए, 9 छिंग 54, 9 में 81 और 5 86, 9 एकम 9 और 8 17।
अब इसको ये माइनस करते हैं, 12 में से 4 गए 8 बचे, यहाँ बचा आपका 5, 15 में से 6 गए 9 बचे। बच्चों यहाँ 98 आ गया। अभी देखिए उतारने के लिए आपके पास 0 है, उतार लीजिए। अब इसको करके देखते हैं। देखिए 19 पंजे 95 हो सकता है, 5 टाइम चला जाए, 5 से करते हैं, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9। ये आपका आ गया शून्य। आपने क्या देखा, जो पहला भाजक था उसी ने आपका जो शेषफल है वो शून्य कर दिया है। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, 38220 भाज्य बराबर भाजक 196 इंटू 195 प्लस 0। जो शेषफल है आपका वो आ गया है शून्य। और किसने किया है शेषफल शून्य, 196 ने। इसका मतलब आपका जो HCF होगा वो होगा आपका 104। दोस्तों ये इसका थर्ड पार्ट है। चलिए करते हैं इसको। 867 बड़ा है 255 से, जो बड़ा वाला है वो भाज्य और जो छोटा है वो भाजक। करते हैं इसको सॉल्व। 867 ये भाज्य हो गया और 255 भाजक। कर दीजिए, 3 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 16, 3 दूनी 6 और 1 7। कर दीजिए माइनस इसको, तो 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और यहाँ पर कितना बचा, 8 में से 7 गए 1, 102 आ गया। अब ये नया भाजक बन जाएगा और जो भाज्य था, जो पहले भाजक था, अब वो भाजक बन जाएगा 255। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 204। अब माइनस करेंगे इसको, ये आ जाएगा 51 और ये आपका 102 नया भाज्य बन जाएगा। ये 102 नया भाज्य बन जाएगा। अब करेंगे इसको, ये चला जाएगा आपका 2 बार, तो शेषफल आपका शून्य आ गया। अब इन स्टेप को हम लिख देते हैं एक साथ। 867 भाज्य बराबर 255 इंटू 3 प्लस 102। भाई भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब नया जो भाज्य बना वो क्या बना, 255 बना था और 255 को आप कैसे लिखोगे, 102 गुणा 2 प्लस 51। अब नया जो आपका भाज्य बना था वो 102 बना था, 102 इसको क्या लिखेंगे, 51 गुणा 2 प्लस 0। अब आपने क्या देखा कि 51 ने 51 जो भाजक था उसने शेषफल क्या कर दिया, शून्य कर दिया। वही आपका HCF होगा। HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 51। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दर्शाना है कि कोई भी विषम धन पूर्णांक जो होगा वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका की हेल्प से करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करें। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि A = होता है BQ + R और R जो होगा वो B से छोटा होगा, अर्थात भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब आपको प्रूफ करना है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है। आपने क्या देखा, वहां पर b की जगह पर जो है वो 6 है। इसका मतलब a बराबर 6q + r है। अब r के बारे में हमने आपको क्या बताया कि r जो होगा वो b से छोटा होगा, b की जगह पर यहाँ 6 है। इसका मतलब 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब r क्या क्या हो सकता है, r आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्यों, b से जितने भी छोटे नंबर होंगे, b यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, r हो जाए। दोस्तों हम इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। r की वैल्यू लगाएंगे a = 6q + 0। भाई r की जगह पर 0 पुट कर दिया। दूसरी लगा दी हमने a = 6q + 1। एक बार a = 6q + 2। एक बार हो जाएगा a = 6q + 3। एक बार हो जाएगा a = 6q + 4। एक बार हो जाएगा a = 6q + 5। ये 6 मान हो सकते हैं,
लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है विषम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक और समपूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, अर्थात 2 उनमें कॉमन फैक्टर होता है। अगर किसी नंबर के अंदर 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। विषम पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते, अर्थात जिसमें 2 का फैक्टर नहीं होता। अब देखते हैं, जिसमें यहाँ पर 2 का फैक्टर होगा अर्थात 2 का गुणनखंड होगा वो समपूर्णांक होगा, अदरवाइज विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए 6q में आप 2 कॉमन निकाल सकते हो और ये 3q, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये समपूर्णांक है, ये हो जाएगा आपका सम। अब देखिए 6q+1, इसमें से 2 कॉमन नहीं आ जाए, ये है 6q+1, इसमें से कॉमन नहीं आ सकता है 2, तो इस वजह से ये क्या है, अब ये है आपका 6q+1, 6q+1 में 2 तो कॉमन आएगा नहीं, इसका मतलब ये क्या होगा, विषम। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आकर ये बचा 3q+1 और ये है आपका समपूर्णांक, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन आ गया। अब a = 6q+3, इसमें से भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, और इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये सम है और ये विषम है। तो देखिए विषम वाले कौन कौन से हैं, विषम वाला एक 6q+1 था, एक विषम वाला 6q+3 था और एक विषम वाला 6q+5 था। अर्थात हमने ये सिद्ध कर दिया कि विषम धन पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोई एक परेड होनी है जिसमें 616 सदस्य हैं। उन 616 सदस्यों को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है, और वो मार्च जो करेंगे वो समान संख्या में स्तंभों में करेंगे। तब आपको बताना है कि उन स्तंभों की संख्या क्या होगी। इस कंडीशन में हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे। अब HCF निकालेंगे क्यों? दोस्तों इस प्रश्न में बात करी गई है समान संख्याओं की, समान संख्या है स्तंभों के अंदर, और अधिकतम संख्या बतानी है स्तंभों की। जब समान की और अधिकतम की बात हो तो उस कंडीशन में हम HCF निकालते हैं। चलिए दोस्तों HCF निकालते हैं 616 और 32 का। अब आप देख रहे हो 616 बड़ा है 32 से, इसलिए ये 32 जो होगा वो भाज्य हो जाएगा, ये आपका भाजक होगा। तो 32, ये 616 एक बार चला जाएगा, 32 एकम 32, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। इस 6 को उतार लेंगे क्योंकि अभी उतारने के लिए आपके पास संख्या है। अब 32 से अगर 10 बार जाओगे तो 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 320, लेकिन यहाँ 9 बार करके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, कर दिए, 16 में से 8 गई तो 8 बजे। अब शेषफल आपका क्या आ गया, 8। इस स्टेप को लिख देते हैं, 616 भाज्य बराबर भाजक 32 गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब 8 आया है शेषफल, जो शेषफल आता है वही हमारा नया भाजक होगा और जो पहले भाजक था वो भाज्य होगा। अब 8 एकम 8, 8 चौक 32, शेषफल क्या आ गया, 0। अब इस 32 को लिख देंगे, 32 के स्टेप 8 गुणा 4 प्लस 0। आप देख रहे हो शेषफल 0 आया है। शेषफल 0 अगर आ गया तो उसका जो भाजक होगा HCF होता है, तो 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से बताना है कि किसी भी धन पूर्णांक m के लिए उस संख्या का वर्ग 3m और 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रमेयिका में क्या होता था कि a = bq+r, कोई भी संख्या होती थी वो a = bq+r की फॉर्म में होती थी, और r जो होता था वो हमारा b से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब यहाँ पर आपको संकेत में दिया गया है कि संख्या आपको माननी है x = 3q+r, और r जो है वो आपका किससे, b की जगह पर क्या है, 3 है, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, r जो हो सकता है आपका वो हो सकता है 0, 1 और 2। r की वैल्यू लगाने पर संख्या हो जाएगी x = 3q+0
3q + 1 3q + 2। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि जब इनका वर्ग किया जाएगा तो फॉर्म जो होगी वो 3m और 3m + 1 की होगी, ये आपको दर्शाना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। x = 3q + 0। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। x² = 3q का स्क्वायर और x² = 3 3 या 9q²। 9q²। अब आपने क्या किया, 3 को ले लिया कॉमन और यहाँ पर क्या बचा 3q²। ये कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है भाई, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। इसको हम क्या m ऐड कर देते हैं, तो x = 3m। पहली फॉर्म आ गई। दूसरा वर्ग करिए, x = 3q + 1 वर्ग कर दीजिए x² और 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का आपको फॉर्मूला आता ही होगा, a + b का वर्ग बराबर होता है a² + b² + 2ab। वही फॉर्मूला यहाँ पर खोल लेते हैं, 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2, a की जगह पर ये 3q × 1। इसे मिटा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 9q² + 1 + 6q। अब इस अचर राशि को उधर पहुँचा देते हैं, 9q² + 6q + 1। अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा, 3q² + 2q और यहाँ +1। और ये जो है ये एक कोई भी पूर्णांक हो सकता है जिसे हम m मान लेते हैं, 3m + 1। ये तीसरा नंबर को भी देखते हैं। तीसरा नंबर क्या था, x = 3q + 2 वर्ग करने पर क्या होगा, x² 3q + 2 का होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग मतलब 3q का वर्ग + b का वर्ग 2 का वर्ग + 2 × 3q × 2 वर्ग करोगे तो 9q² + 2 दूनी 4 + 6q। इस अचर राशि को उधर पहुंचा देते हैं अभी, 9q² + 6q + 4। अब आप देख रहे हो इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहाँ से कॉमन नहीं आएगा और यहाँ से कॉमन नहीं आया तो यहाँ 4 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 3m और 3m + 1 की ही फॉर्म करवाइए, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 9q² + 6q + 3 + 1। अब तो आ गया भाई, 3 + 1 4 ही आ जाएगा। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3q² + 2q + 1 + 1। इस सब को आप क्या मान सकते हो, m। तो ये हो जाएगा 3m + 1। तो बच्चों देखा आपने, 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2 का जब आपने वर्ग किया तो जो आपकी फॉर्म आई है वो 3m + 1 और 3m + 1। मतलब ये तीनों ही फॉर्म आ रही हैं, 3m की फॉर्म होगी या फिर 3m + 1 की फॉर्म होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रूफ हो गया। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया था कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो 3m और 3m+ की फॉर्म में होगा। और यहाँ पर आपसे घन की कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि धन पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी क्या कहती है, a = bq + r। और r के बारे में क्या है कि r जो है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। a = 3q + r। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ 9 क्यों नहीं माना, तो 9 हमने इस वजह से नहीं माना कि जब 9 का हम घन करेंगे तो नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, इस वजह से हम यहाँ 3 रखते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से छोटी होगी
0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। इसका मतलब r क्या क्या होगा, r आपका क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो अब नंबर देख लीजिए, a इजिकल टू क्या क्या बन जाएंगे, 3q प्लस 0 और क्या बनेगा 3q प्लस 1, एक बनेगा 3q प्लस 2। ठीक है, अब इनका हम घन करते हैं। तो पहला केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में है a इजिकल टू 3q, घन करने पर इधर क्या हो जाएगा a क्यूब, इधर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। यहाँ a क्यूब इजिकल टू 3 तिया 9 तिया 27 q क्यूब, क्योंकि हमें प्रूफ करना था 9m, तो हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। ये 27 q क्यूब, इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा आपका 3q क्यूब। आप कहोगे 9 क्यों कॉमन ले लिया, क्योंकि आपको 9m ही दिखाना है। ये जो पूर्णांक हो जाएगा इसे हम m मान लेंगे, 9m। ठीक है, पहला केस आपका प्रूफ हो गया, 9m आपने कर दिया। अब दूसरा देखते हैं, a इजिकल टू 3q प्लस 1, घन करने पर घन कर दीजिए, तो a क्यूब और यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो घन का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा 3q का क्यूब, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर 3q इंटू 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 q। अब ये 27 q क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9q, और ये अचर जो है इसको यहाँ भेज दिया। अब यहाँ से देखो, इन सब में से आप 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 जब आप कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ आपका बचेगा 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q प्लस 1। इस सब को आप m मान सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। ये 9m प्लस 1 की फॉर्म आ गई। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए केस थर्ड में चेक करते हैं हम। केस थर्ड है आपका a इजिकल टू 3q प्लस 2, घन करने पर क्या होता है भाई, देखते हैं। a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ फॉर्मूला खोल लीजिए, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी जगह कम रह रही है, इस वजह से यहाँ लिख देता हूँ मैं 27q क्यूब प्लस, ये कांस्टेंट वैल्यू ऐसे हम बाद में लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 27 दूनी 54 q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 चौक 36 q प्लस 8। अब देखिए इन सब में से क्या आ जाएगा कॉमन, इन सब में से आपका 9 कॉमन आ जाएगा। 9 कॉमन तो 3q क्यूब प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। और ये हो जाए, इसको आप क्या मान सकते हो, इसे आप m ऐड कर सकते हो, तो 9m प्लस 8। ये आपका आपने देखा, तो ये 9m की फॉर्म आ रही है, ये 9m प्लस 1 की फॉर्म आ रही है, ये 9m प्लस 8 की फॉर्म आ रही है। ये तीनों ही फॉर्म आपको दर्शानी थी। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। दोस्तों वीडियो से अगर आपको जरा भी बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए।